अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, टीचिंग मेथड ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तालीम या कैसे पढ़ाई जाती थी, यानी तालीम कहाँ से शुरू हुई, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड इन द टाइम पीरियड ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि रोल ऑफ मॉडल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उसके बाद है दूसरा हमारे पास ये है कि गिविंग स्पीच एंड सरमन। सरमन उसको कहते हैं जो एक बड़ा मजमुआ होता है जहाँ पर कोई तकरीब किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तालीम तकरीर के ज़रिए इस तरह से दी कि पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कोई सिफ़ा में पहली तकरीर की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी तकरीर जो कि वो खुतबा हिज्जतुल विदा पे दिया था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी तकरीर था। उसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है तालीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कन्फ्यूजन होती है उसको हम दूर कर सकते हैं क्वेश्चन करके। तो ये जो है सवाल और जवाब के ज़रिए पढ़ाना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सवाल करते थे, सवाल पूछते थे सहाबा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि क्या आप जानते हैं, पहले ये कि उसके बाद जब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते थे हाँ या नहीं, तो अगर वो जानते थे तो ठीक है, अगर नहीं जानते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनको उसके बारे में बताते थे। तो इसका सवाल पूछने का मकसद ये है कि अगर पढ़ने के वक्त किसी का ध्यान इधर उधर जाता है तो वो मुतवज्जा हों, यानी कि उनको हम मुखातिब करके बोलें कि क्या आप जानते हैं। इसके ज़रिए जो है उनका दिमाग अगर कहीं इधर उधर हुआ होगा तो वो डायरेक्ट स्टडी की तरफ आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ये है कि एजुकेट थ्रू स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानी बताकर या कोई वाक़या बताकर पढ़ाना। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड कोई वाक़या बताकर स्टूडेंट को बताना भी टीचिंग मेथड में आ जाता है, क्योंकि कोई जो स्टूडेंट होते हैं वो लेक्चर को इतना गौर से नहीं सुनते, स्टोरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वो सुनते हैं। तो लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है एजुकेट थ्रू स्टोरी टेलिंग का हम मेथड यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास है एजुकेट बाय प्रैक्टिस, यानी कि किसी भी चीज़ को अमली तौर पर करके बताना। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा नमाज का टाइम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का वक्त और टाइम उन्हें इस तरह से बताया कि हर आज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर उनको जो है वो नमाज का वक्त और पढ़ने का तरीका और टाइम बताया। यानी कि एजुकेट बाय प्रैक्टिस का मतलब यानी कि ये है कि हम किसी भी चीज़ को अमली तौर पर करके स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। इससे ये होगा कि वो अच्छी तरह समझ जाएंगे जो वो लेक्चर से नहीं समझ सकते। उसके बाद है एजुकेट थ्रू रिपीटेशन, यानी कि बार बार बताना, रिपीट करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बात को ख़ास करने के लिए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात अगर ख़ास लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बार बार बताते थे, रिपीट करते थे। मिसाल के तौर पर यह है कि वो शख्स मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, यानी कि 2 बार अल्लाह की कसम आया। तो एक बात को ख़ास करने के लिए रिपीट करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है कि वो शख्स मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम, वो शख्स मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम। मतलब ये है कि एक बात को ख़ास करना ताकि
جو ہے اس سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ متوجہ بھی ہوں گے ٹیچر کی طرف، اور وہ سنیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی خاص چیز جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہمیں ضرور سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریپیٹ کرتے تھے، اپنے الفاظ بار بار ریپیٹ کرتے تھے، تو اس سے جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے ان کا توجہ چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے ایجوکیٹ تھرو ڈرائنگ۔ ایجوکیٹ تھرو ڈرائنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو تو ہم وہ ڈرا کر کے ان کو سمجھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر صحابہ کو بتاتے تھے اور زمین پر وہ چیز بناتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر جنگ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس کا نقشہ بناتے تھے یا بتاتے تھے کہ فلاں جگہ پر اس کا راستہ یہاں سے جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائنگ کر کے بھی ہم پڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو اپنے لیکچر کے حساب سے جو ہے ہم ڈرائنگ کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد لاسٹ ون ہمارے پاس ہے کہ کمپیریزن ٹیکنیک۔ کمپیریزن ٹیکنیک کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا، یعنی ایک شخص اگر اچھا ہے تو دوسرا اچھا نہیں ہے، یعنی کمپیئر کرنا دو عادتوں کو، دو چیزوں کو، دو شخص کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا اور لینے والا دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کیا۔ کمپیئر ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں۔ جی تو یہ رہا ٹیچنگ میتھڈ ان دی ٹائم پیریڈ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم۔ یہاں تک ہم نے پڑھا، آگے ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔